जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस पर। तो आपका नया सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें काफ़ी चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। पिछली बार के मुकाबले बहुत सी जो एक्सरसाइज हैं वो कट चुकी हैं, तो जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा, तो आपको हर तरह के प्रश्न जो है वो बिल्कुल सॉल्व करने आने चाहिए। तो आज से हम जानेंगे कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है और उन्हें सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, बिल्कुल आसानी से उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो हम प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं वो है प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। और देखो, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके और उन्हें भी पता चले कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे, वे संख्याएं ही अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर आपके शब्दों में कहूं कि वो संख्या जो किसी से ना कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। संख्याओं के बारे में हमने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि कौन सी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और परिमेय अपरिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याएं मैंने आपको अच्छे से समझाई है। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में सभी प्रश्न जो है वो इन्हीं संख्याओं पर आधारित है, तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखना है। एनसीईआरटी की बुक के सभी प्रश्न जो है वो सॉल्व करने बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी की बुक में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही होते हैं। वीडियो के अंत में आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसके आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, जो भी आपके पास एप्लीकेशन हो आप उस पर भेज सकते हैं। और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, क्योंकि आपको पता है कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं। तो संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करना है उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तो आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? आप कर रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है हमारा? 140। 140 को हम कैसे करेंगे सॉल्व? 140 के आपको फैक्टर यानी गुणनखंड निकालने हैं। 140 के गुणनखंड कैसे निकालते हैं? सिर्फ अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करना है। और अभाज्य संख्या कौन सी? जो सिर्फ खुद से कटे। अब 140 किस अभाज्य संख्या से कट रहा है? तो देखो, 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये सिर्फ खुद से कटती है। तो 2 सत्ते 14, 0। ठीक है, डिवाइड आपको करना है। देखो, 140 से हम डिवाइड करेंगे, 140 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा और बस 0 का 0 और 2 0 0 हो जाएगा। तो जो आंसर आपको यहां मिलता है, जो आंसर आपका आया है, उसे आपको नीचे लिखना है। ठीक है, इसे ही कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ऐसे ही हम हर बार करेंगे। अब देखो, 70 को हमें डिवाइड करना है। 70 किससे डिवाइड होगा? 70 भी हम ऐसे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि देखो 2 से डिवाइड का नियम मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है, संख्या वाली वीडियो में। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 आ जाएगा, 1 बचेगा और 0, 2 पंजे 10, तो 35 पे डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड हो रहा है कितने पर? 35 पर। अब आपको दिख रहा है कि ये 5 से कट रहा है, तो 5 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सत्ते 35 आ जाएगा और फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो देखो, ये सारी अभाज्य संख्या है जिससे हमने डिवाइड किया है। 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी है और 7 भी है। तो सिर्फ अभाज्य संख्या से डिवाइड करना है। अब आपको क्या करना है? आपको सीधा 140 लिखकर उसके आगे बराबर का साइन लगाकर इन्हें लिख देना है कि 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। देखो, चाहे किससे भी डिवाइड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्हें सही तरीके से लिखना है, छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। और बस इसे घातों के रूप में लिख दो कि 2 की घात 2 मल्टीप्लाई, देखो 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख दिया, 2 2 बार है तो 2 2 बार है, 2 की घात 2, और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। तो ये हमें इस तरह करना है, यही हमारे अभाज्य गुणनखंड है। और इस तरह ही आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना है। अब 156 के भी ऐसे ही आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड देखो, मेरे साथ भी आप भी कर सकते हो। कॉपी पेन निकाल के आप मेरी तरह आप सॉल्व कर सकते हो मेरे साथ ही। ठीक है, जहां गलती हो जाए आप पकड़ भी सकते हो। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? एंड में 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। देखो, डिवाइड उस तरह ही करना है जिस तरह हमने करा है। ठीक है, जो भी हम डिवाइड करते हैं, तो क्योंकि मुझे शॉर्टकट ट्रिक आती है तो इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। आपको डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है, क्या आंसर आया था? 70 आया था, 70 अगली लाइन में लिखा, फिर 70 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आंसर आया था? 35 आया था। तो 35 को हमने अगली लाइन में लिखा, फिर 5 से डिवाइड करा, तो ऐसे कर करके आपको लिखना है। ठीक है, अब ऐसे ही से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 निम 18 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 देखो अभाज्य संख्या है, 3 3 एकम 3 और 3 तिया 9।
और फिर किससे कटेगा, देखो 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। अब इसे भी वैसे ही लिख देना है। 156 आपके जो संख्या थी उसमें देखो 2 बार आ रहा है, 3 और फिर 13, तो 2 × 2 × 3 × 13 हो जाएगा। और 2 बार है तो 2 की घात 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इस तरह हमें लिख लेना है। अब ऐसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे हम। तो इससे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कटेगा कितने में, 5 7 35 हो जाएगा। 35 देखो डिवाइड आपको उस तरह करके देख लेना है। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। 3825 डिवाइड किससे, 5 से कर रहे हैं हम, तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 7 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा आपका 3, ऊपर से उतरा 2, 5 छंग 30 हो जाएगा, तो 30 हो गया। उसके बाद बचा क्या, 2 और ऊपर से उतरा 5, तो 5 पंजे 25 कितने पे कटा है, 765 पे। ठीक है, 765 पे कटा है। देखो 5 पंजे 25, तो इसे 25 कट गया पूरा का पूरा, तो कितने पे कटा है, 765 पे कटा है, तो 765 इधर लिख देना है। फिर दोबारा 5 से कट जाएगा, तो 5 से कटेगा कितने पे कटेगा, 5 से काट लो, 5 एकम 5 6 7, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, 153 पे कटा। अब ये 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 51 पे कटा। फिर 51 दोबारा 3 से कट जाएगा, दोबारा 3 से कटेगा तो कितने पे कटेगा, 3 से काटो, 3 एकम 3 4 5, 3 7 21 17 पे कटेगा। अब 17 से ही कटता है क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे 3825 बराबर। अब बराबर करके हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है सेम वैसे ही कि भाई 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ठीक है, तो लिख दो 5 × 5 × 3 × 3 × 17, ऐसे करके लिख लेना है। देखो थोड़ा सा मुझे इधर करना था। ठीक है, अब इसे 5 की घात 2, 5 की घात 2 और गुणा 3 2 बार है तो 3 की घात 2 और गुणा 17 एक बार है तो 17 का 17। तो इस तरह इसे लिख के देना है आपको एग्जाम में भी। अब ऐसे ही आपको चौथा क्वेश्चन जो है वो भी करना है। चौथा क्वेश्चन जो है वो है 5005, इसके अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। ये आपका HW है। ठीक है, 7429 ये आपका HW है। इसका आंसर आपको मुझे कॉपी पे कर कर फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ठीक है, मैं चेक करूंगा कि आपने प्रश्न कैसे सॉल्व किया है। तो 5005 के भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 5005 लिख लो और इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ता है, अभाज्य संख्या से ही भाग करनी पड़ती है। तो 5 से भाग करेंगे, तो 5 से, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एंड में 5 आ रहा है, तो 5 से ही कटेगा। तो 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5, फिर ये 11 से कट जाएगा। देखो बाहर से कोई भी एक आवाज़ आ रही है तो आप उसे इग्नोर करें, क्योंकि देखो पढ़ाई जो है फोकस का खेल है। अगर आपने फोकस अच्छे से किया, चाहे कोई भी आपको कितना डिस्टर्ब कर ले, आप बिल्कुल टस से मस नहीं होंगे। तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखो हर अभाज्य संख्या से डिवाइड करना है, सिर्फ 4 छोड़ दो, 6 छोड़ दो, 8 छोड़ दो, 9 छोड़ दो। तो ऐसे कर करके आपको जितनी भी डिजिट बढ़ रही है ना, जो बच रही है, उनसे डिवाइड कर करके देखना है। 11 99 पे कटेगा और 11 एकम 11 पे कटेगा। फिर 13 7 91 हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, 7 7 एकम 7। अब देखो हमने क्या करा, 5 11 13 और 7 से डिवाइड करा, तो इसे लिखेंगे 5005 यानी 5005। और हम कैसे करेंगे, इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। तो पहले 5 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो HW आपके लिए क्या क्या है वो आपको बता रहा हूँ। HW जो है वो आपके लिए एक तो ये वाला क्वेश्चन है 7429, ये आपके लिए फर्स्ट HW है। और सेकंड जो HW है वो आपके लिए है 8232। इन दोनों के फैक्टर जो है वो आपको मुझे करके व्हाट्सअप पर सेंड करने हैं। व्हाट्सअप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां जाकर आप कहीं से भी, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे टेलीग्राम हो, आप कहीं भी मुझे सेंड कर सकते हैं। और आज का एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके लिए है कि सर्वदाता किस रक्त समूह को कहते हैं, A को, B को, AB को या O को। यानी ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सबको अपना रक्त जो है यानी खून जो है वो दे सकता है। आपको पता है कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपको हर सब्जेक्ट में मिलेंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। होमवर्क आपको मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है और इस प्रश्न का आंसर, जो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है प्रश्न, तो वीडियो करें लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड हैं उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके, वे भी सीख सके इस आसान से प्रश्न को। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।